नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में इसके क्रम में आप लोगों ने 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो भी प्राविधान किए गए हैं उनको आपने पढ़ा। 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय वर्णित हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। और आज नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के कुछ मुख्य तथ्यों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं नगर निगम के बारे में। ये जो नगर निगम है साथियों, ये 5 लाख से अधिक, जिस क्षेत्र की आबादी 5 लाख से अधिक होती है ऐसे क्षेत्र में नगर निगम का गठन किया जाता है। 5 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में इसका गठन होता है। और इसका गठन शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, किसके लिए होता है? शहरी क्षेत्र के विकास के लिए होता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, जो ये क्षेत्र होता है इसे छोटे छोटे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में या छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है। इसे छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य का निर्वाचन होता है। जनता के द्वारा इन्हें निर्वाचित किया जाता है, चुनाव होता है। तो प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य चुना जाता है जनता के द्वारा। और जो ये सदस्य चुने जाते हैं इन्हें पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद। और इन्हीं पार्षदों में से क्या होता है कि अपने में से ये लोग एक व्यक्ति को चुनते हैं, एक अध्यक्ष को चुनते हैं, जिसे महापौर कहा जाता है। ये किसको चुनते हैं? ये लोग अपने में से एक महापौर का चुनाव करते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? महापौर को मेयर भी कहते हैं, मेयर। ठीक है, एक उपमेयर भी होता है, उपमेयर। और इन लोगों का जो चुनाव किया जाता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? ये 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए, अर्थात 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और जो महापौर या मेयर होता है उस नगर निगम क्षेत्र का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, ये जो सदस्य या पार्षद होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पार्षद होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और दूसरे प्रकार के मनोनीत होते हैं। और तीसरे पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्षद, या यहाँ लिख लीजिए पार्षद या सदस्य। ठीक, इन्हें पार्षद कहते हैं। बाद बाकी ये भी इस संगठन में ये सदस्य होते हैं। तो मुख्य रूप से जो सदस्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं और कुछ पदेन होते हैं। ठीक, ये जो निर्वाचित होते हैं, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो न्यूनतम इनकी संख्या 60 हो सकती है।
कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। और अगर हम अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम संख्या इनकी 110 तक हो सकती है। ठीक है। जो मनोनीत होते हैं इन्हें सरकार मनोनीत करती है, राज्य सरकार। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत इसमें किया जाता है जिन्हें नगर निगम प्रशासन के बारे में अनुभव हो, नगर निगम प्रशासन के बारे में जो अच्छी तरीके से जानता हो, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को इसमें राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद जो पदेन सदस्य होते हैं, ये जो विधानसभा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, और ये ऐसे सदस्य जो इस नगर निगम क्षेत्र से संबंधित हों, वो इसमें पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषद ये लोग भी इसके जो सदस्य होते हैं, ये भी इसमें पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं, इन लोगों का नगर निगम क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें इनका नाम होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गए आपके पदेन सदस्य, ये निर्वाचित हो गए। निर्वाचित कितने होने चाहिए? 60 न्यूनतम और अधिकतम 110। ठीक। और जो मनोनीत होते हैं हमने आपको बता ही दिया। लेकिन मनोनीत जो होते हैं, मनोनीत सदस्य इनकी संख्या 5 से 10 के बीच होती है। कितनी होती है? 5 से 10 के बीच। लेकिन ये जो मनोनीत और पदेन सदस्य हैं, ये बैठक में भाग तो लेते हैं या ले सकते हैं, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो नगर पालिका, जो नगर निगम का जो संगठन होता है, मुख्य रूप से यहाँ के प्रशासन आदि को देखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक नगर निगम या एक नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ये मुख्यतः आईएएस होता है, आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक। तो राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ये कह सकते हैं कि नगर निगम का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और ये जो मेयर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उन लोगों के सलाह से विकास योजनाओं को बनाते हैं और विकास कार्य को करते हैं। अगर हम त्यागपत्र की बात करें कि जो महापौर होता है, महापौर यानी कि मेयर, ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ये नगर आयुक्त को। जो नगर आयुक्त होगा उसको ये अपना त्यागपत्र देते हैं। लेकिन ये इनका जो त्यागपत्र होता है, इस सरकार को संबोधित होता है, राज्य सरकार को संबोधित होता है। ठीक। लेकिन जो पार्षद होते हैं, ये अपना त्यागपत्र महापौर को देते हैं और ये भी, इनका भी त्यागपत्र राज्य सरकार को संबोधित होता है। कार्य संचालन आदि के लिए बहुत सारी समितियां होती हैं, लेकिन नगर निगम में कार्य संचालन हेतु समितियों की संख्या अगर देखें, तो समितियों की संख्या यहाँ पर 12 से अधिक नहीं होती है। 12 से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन इनकी जो मुख्य समिति होती है, तो जो मुख्य समिति होती है साथियों, एक स्थायी समिति होती है, स्थायी समिति। और इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। नगर निगम का मुख्य रूप से जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है कि जो भी नगर के निवासी हैं, नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं, जो भी नागरिक हैं, उन नागरिकों को बेहतर
और प्रभावी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इनका जो कार्य होता है, नागरिकों को बेहतर और प्रभावी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, सुविधाएं देना या उपलब्ध कराना। और इसी तरीके से अस्पताल खोलना, जल आपूर्ति करना, ठीक, जल निकास की व्यवस्था करना। इसी तरीके से जैसे कह सकते हैं कि जो नगर निगम के जो क्षेत्र होता है उसमें जन्म मृत्यु का जो विवरण होता है मुख्य तौर पर उसको रखना अपने पास, ठीक है। इसी तरीके से जो बाजार आदि होते हैं, बाजार आदि की व्यवस्था करना, मतलब उनके लिए भूमि की व्यवस्था करना, भूमि या यहाँ लिख लीजिए बाजार आदि के लिए भूमि का प्रबंधन करना, ठीक, सड़कें आदि इनकी मरम्मत आदि करवाना, ठीक है। और जो ठोस कचरा प्रबंधन हेतु कार्य करना। और इसी तरीके से शिक्षा संबंधी कार्य करना, ठीक, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यों को करना। और पार्कों आदि का विकास करना, ये मुख्य रूप से उनके कुछ कार्य होते हैं। और इन कार्यों के एवज में ये टैक्स भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टैक्स, जैसे हाउस टैक्स लगाते हैं। इसी तरीके से जो वाटर टैक्स होता है वो लगाते हैं। सफाई टैक्स, ये कुछ टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये नगर निगम हो गया। इसके बाद देखते हैं नगर पालिका। ये नगर पालिका एक लघु शहरी क्षेत्र होता है। कैसा होता है? छोटा शहरी क्षेत्र, यानी लघु शहरी क्षेत्र, ठीक है। मुख्य तौर पर जिस क्षेत्र की आबादी 20,000 तक है, 20,000 से ऊपर है, हम कह सकते हैं कि 20,000 से ऊपर की आबादी जहां पर है, 20,000 से ऊपर की आबादी वाले क्षेत्र में इसको गठित किया जाता है। इसे गठित किया जा सकता है। कितनी आबादी होनी चाहिए? 20,000 से ऊपर होनी चाहिए, वहाँ पर इसका गठन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। और यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सीधे जनता के द्वारा ही की जाती है, ठीक। यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, और ये दोनों लोग ये सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सदस्य होते हैं इन्हें सभासद कह सकते हैं, सभासद, ठीक है। और यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की जो संख्या होती है, संख्या अगर हम न्यूनतम संख्या की बात करें, न्यूनतम, तो यहाँ पर 25 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? न्यूनतम जो सदस्य होते हैं वो 25 हो सकते हैं। लेकिन अगर अधिकतम की बात करें तो ये कितने हो सकते हैं? 55 तक हो सकते हैं अधिकतम सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। न्यूनतम संख्या इनकी 25, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या 25 हो सकती है।
और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 55 तक हो सकती है। लेकिन ये जो अपना त्यागपत्र जो देते हैं, अध्यक्ष जो होता है, ये अपना त्यागपत्र सरकार को इसका त्यागपत्र संबोधित होता है और जिला मजिस्ट्रेट को ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सभासद हैं, ये भी अपना त्यागपत्र जिला मजिस्ट्रेट को ही देते हैं, जिला मजिस्ट्रेट को देते हैं। लेकिन जैसे ही सभासद जिला मजिस्ट्रेट को अपना त्यागपत्र सौंपता है तो जिला मजिस्ट्रेट का ये कर्तव्य है कि इसकी सूचना तुरंत वो यहाँ के अध्यक्ष को दे, ठीक है, कि इस व्यक्ति ने अपना त्यागपत्र दिया है। इसके अलावा सरकार भी इन्हें हटा सकती है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। और नगर पालिका के दैनिक कार्यों की देखभाल, वहाँ के प्रशासन आदि के लिए सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, ठीक। तो ये आपका हो गया नगर पालिका के बारे में। इसके बाद नगर पंचायत के बारे में देखते हैं। नगर पंचायत, साथियों, ये नगर पंचायत एक ऐसे क्षेत्र में गठित की जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो क्षेत्र गांव से शहर में बदल रहा हो, गांव से शहर में बदल रहा हो। कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार के कस्बे टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? कस्बे होते हैं। ये कस्बे, इन्हें ना ही आप ग्रामीण क्षेत्र कह सकते हैं और ना ही आप इन्हें शहरी कह सकते हैं, ठीक। ना ही ये ग्रामीण होते हैं और ना ही शहरी होते हैं। एक विशेष प्रकार से धीरे धीरे ये बदल रहे होते हैं, शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर भी एक अध्यक्ष और एक सदस्यों की नियुक्ति सीधे जनता के द्वारा की जाती है, ठीक है। जनता के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। और मुख्य रूप से ये जो शहर होते हैं जहाँ पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है, वहाँ की जो आबादी होती है वो 5000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक। और 20,000 से कम हो। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, नगर पंचायत का गठन कर दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनकी कम से कम अगर संख्या देखी जाए, कम से कम संख्या तो ये 10 हो सकती है और अधिक से अधिक 24 हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती है? 24 हो सकती है, अधिक से अधिक, ठीक। इसके बाद इनके जो कार्य आदि होते हैं, मुख्य कार्य यही हैं कि कस्बों का विकास करना, स्वच्छता पर ध्यान देना, पुस्तकालय आदि खोलना और साथ ही साथ जो जल आदि की व्यवस्था है, पानी आदि की व्यवस्था है, उसको करना। और यहाँ का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।